शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेदाध्ययन के सत्र में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त का नाम अक्ष सूक्त है। ये एलूष इसका ऋषि है, अक्ष इसका देवता है। कल हमने एक चर्चा करते हुए मंत्र के शब्दों पर विचार किया था। ये जो बुराइयां होती हैं, यदि ये सचमुच में बुराई लगें या जैसे बुराई से दुख होता है वैसा दुख प्रारंभ से लगे, तो इन बुराइयों की ओर कोई भी आकर्षित नहीं होगा। ये बुराइयों की ओर हम आकर्षित इसलिए होते हैं, इन बुराइयों से हमारी जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, हमको ऐसा लगता है बहुत शीघ्रता से पूर्ति को प्राप्त हो रही है। हम अपनी इच्छाओं को जल्दी पूरा हुआ देखते हैं और केवल इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। मूल बात क्या है कि जैसे हम जब किसी अच्छे काम को करना चाहते हैं तो उसमें हमें जिस सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता होती है वो धैर्य होता है। और संभवतः इसीलिए मनु महाराज ने धैर्य को धर्म का पहला लक्षण कहा है। क्योंकि छोटे से छोटा काम भी जो जिसे हम धर्म कहते हैं या जिस काम को हम धार्मिकता कहते हैं, हम अनुभव करेंगे कि उसमें बहुत शनै शनै काम होता है। आदमी ईमानदारी से चलता है तो धीरे धीरे पैसा कमाता है। आदमी कुछ आनंद लेना चाहता है, उपासना करना चाहता है, तो बहुत धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना पड़ता है। आदमी अध्ययन करता है, कुछ सीखना चाहता है, तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसीलिए संस्कृत में एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, शनैः कन्था शनैः पंथा शनैः पर्वतलंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै शनै। अर्थात हमें जो कुछ प्राप्त करना है उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने जीवन में इन कामों को धैर्य से करते हैं तो हम सुखद परिणाम की ओर जा सकते हैं। हम यात्रा में चलते हैं, यात्रा तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन हम यदि उसमें ये चाहें कि जल्दी हो जाए तो हमारे अंदर उतावलापन आ जाता है। और जिस भी काम में उतावलापन आ जाता है वहां से बौद्धिकता समाप्त हो जाती है, हमारे अंदर से विचार समाप्त हो जाता है। और विचार के अभाव में, बुद्धि के काम न करने की परिस्थिति में उसमें बहुत सारी त्रुटियां अनायास हो जाती हैं। व्यक्ति जब जल्दी में होता है, उतावलेपन में होता है,
आवेश आक्रोश में होता है तो उसके निर्णय गलत होते हैं। इसलिए इस पंक्ति में कहा है शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम। अर्थात हम यदि एक नया घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने सामान का संग्रह करना पड़ता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार हम उसको इकट्ठा करते हैं, बढ़ाते हैं, तब हमारे पास कुछ इकट्ठा हो पाता है। शनैः कंथा शनैः पंथा, हम रास्ते में चलते हैं तो भी हम धैर्य से चलेंगे तो यात्रा हमारी अच्छी होगी, हम बिल्कुल शांत भाव से संपूर्णता के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम। अर्थात जब किसी कठिन काम को करना होता है तो कठिन काम को करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। पहाड़ पर चढ़ना हो तो एकदम नहीं चढ़ा जाता। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमको धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, धैर्यपूर्वक चढ़ना पड़ता है, हमको अंदर ऊर्जा लेकर चढ़ना पड़ता है। इसी तरह से शास्त्रकार ये कहता है कि मनुष्य को विद्या के उपार्जन करने में और धन के उपार्जन करने में भी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि विद्या भी एक दिन में नहीं आ सकती। जैसे हम किसी को एक दिन में नहीं बढ़ा सकते, एक दिन में किसी को लंबा नहीं कर सकते, एक दिन में किसी को वजन वाला नहीं बना सकते, एक दिन में किसी को परिपक्व नहीं कर सकते, तो प्रकृति शनि शनि उस काम को करती है। तो प्रकृति के साथ मिलकर करने से वो काम अच्छा भी होता है और दृढ़ भी होता है, मजबूत भी होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जो विद्या है इसका भी संचय शनि शनि होना चाहिए, और जो धन है इसका भी संचय धैर्यपूर्वक होना चाहिए। यहां इस मात्रा से कोई अभिप्राय नहीं है कि कितना होने से धीरे होगा और कितना होने से तीव्र होगा। किसी की आय ज्यादा है तो भी यदि धीरे धीरे करेगा तो भी अधिक हो जाएगी, और जो बहुत कम कमाता है वो भी धीरे कमाएगा तो बहुत ज्यादा नहीं कमाएगा। तो धैर्य का संबंध मात्रा से नहीं है, धैर्य का संबंध मनस्थिति से है। अर्थात मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम कुछ भी करते हों तो उसका हम पर दबाव न हो, हमको मजबूरी न लगे, कोई दुख न हो। तो इसलिए शास्त्र ने एक बात कही, शनैः विद्या शनैः वित्तम। जो धन का उपार्जन है वो भी शनैः शनैः धैर्यपूर्वक करना चाहिए, और विद्या के साथ धन का उपार्जन भी वैसे ही होना चाहिए। ये जो पंक्ति है ये हमारी जो इस अक्ष वाले मंत्र की, जिसके अंदर जो दोष गिनाए हैं वो दोष क्यों पैदा होते हैं। हमने देखा था कि इदंकुशिनः ये अंकुश की तरह से मारने वाला है, नितोदिनः वो हमारे को पीड़ा देने वाला है, निकृत्वान बिल्कुल काट के टुकड़ा करके समाप्त कर देने वाला है। अर्थात वंश के वंश जिसके कारण से समाप्त हो जाते हैं। हम सोचते तो ये है कि इससे हमको बहुत लाभ मिलने वाला है, हमारे को समृद्धि मिलने वाली है, लेकिन हमारी वृत्ति और हमारे साधनों की दुर्दशा हो जाती है, जिससे हमारे परिवार ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ एक बड़ा सटीक शब्द है निकृत्वानः, काट डालने वाला है। वो तपन पैदा करता है, उसकी तपन बहुत देर तक, बहुत दूर तक जाती है। और जयता पुनर्हणा एक अच्छा इसमें रोचक शब्द है। हमको उसके अंदर आती हुई सफलता दिखाई दे रही है। हमारी जो विजय है वो हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये विजय हमको मृत्यु के उतने ही निकट ले जा रही है। क्यों कि इसका जो मूल रूप था मध्वा संपृक्ता कितवस्य वर्णन,
अर्थात इसका जो आकर्षण है वो आकर्षण प्रारंभ में अपनी ओर खींचने वाला है, लेकिन परिणाम में बहुत कष्ट देने वाला है। इसलिए इस मंत्र के जितने विशेषण हैं वो विशेषण हमारी जो प्रवृत्ति है उसको सावधान करने के लिए बताए गए हैं। यदि इन प्रवृत्तियों को कोई समझ सकता हो वही अपने आप को इनसे रोक सकता है, नहीं तो बड़ा कठिन है इतने बड़े आकर्षण को रोक पाना। व्यक्ति छोटे छोटे आकर्षण, सौदा खरीदने जाता है दुकान पर, यदि दुकानदार ने भूल से उसको 1 रुपया अधिक दे दिया है और मनुष्य के मन में आ गया कि रुपया अधिक आ गया है, तो सोचता है तो इसमें मेरा क्या नुकसान है, उसने दिया है, कोई मैंने चोरी थोड़ा ही की है। वो इसमें अपने को अपराधी न मानता हुआ उस धन को अपने को रख लेना चाहता है। तब यदि हमारे संस्कार प्रबल होते हैं, हमारे संस्कार अच्छे और ईमानदारी के होते हैं, तो हम गिनकर उस पैसे को लौटा देते हैं। हम कहते हैं ये पैसा आपका अधिक आ गया है, गिनती में गड़बड़ हो गई है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी मन में सुसंस्कारों का भाव न हो तो हम उस अपराध में बह जाते हैं। इस दृष्टि से ये अपराध हमें आकर्षित करते दिखाई देते हैं। एक बहुत अच्छे लेखक और नाटककार, उन्होंने अपनी जीवन की घटना देते हुए लिखा, प्रताप नारायण, उन्होंने लिखा कि जब मैं प्रारंभ में किसी के यहाँ काम पर लगा और मुझे 5 रुपये मासिक पर काम मिला, और 5 रुपये मासिक का काम करते हुए जब पूरा 1 मास बीत गया और उस 1 मास के बाद मुझे वेतन मिला, तो बोले मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरे वेतन में 5 की जगह 6 रुपए थे। और वो रुपए क्योंकि सिक्कों के रूप में उस समय चलते थे, तो इसलिए कुछ 8 आने, कुछ 1 रुपया, कुछ 4 आने, इस तरह मिला करके 6 रुपए थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो 1 रुपया अधिक मिला। बोले एक बार तो ये मन में आया कि 1 रुपया मिला है तो ठीक है, लेकिन अगले ही क्षण एक संस्कार ने मेरे अंदर जन्म लिया और मैं लगा कि ये मेरा नहीं है, मुझे जाकर मालिक को देना चाहिए। ये सोचते हुए मैं मालिक के पास गया और उनसे मैंने कहा कि आपका 1 रुपया भूल से ज्यादा आ गया है। लेकिन बहुत ही उस व्यक्ति को प्रसन्नता हुई जब मालिक ने कहा कि भूल से नहीं, आपको 1 रुपया अधिक जानबूझकर दिया गया है। अब इस मनस्थिति में एक बात जानने की है, यदि वो व्यक्ति ये कहता, ये सोचकर बैठ जाता है कि क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपया मुझे ज्यादा मिला तो, लेकिन उसकी जो प्रतिष्ठा, उसकी जो निष्ठा, उसका जो विश्वास इस सूचना ने उसके जीवन को दिया, वो शायद जीवन में कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं वो हमारे इन संस्कारों को निर्बल बनाती हैं। हम किसी भी स्थिति में अपने को जीत में लाना चाहते हैं, और विशेष रूप से जुए के अंदर जितनी भी बातें होती हैं उसमें कोई भी आदमी बेईमानी करने की इच्छा रखे और न करे ऐसा नहीं होता। वो किसी भी परिस्थिति में जीतने की इच्छा रखता है।
इसलिए ये प्रवृत्ति हमारे अंदर सुसंस्कारों को बढ़ाने के स्थान पर कुसंस्कारों को बढ़ाती है। इसलिए यहां पर जो एक शब्द का प्रयोग किया है, जयतः पुनर्हणा, अर्थात हमको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, किंतु वस्तुस्थिति इससे बिल्कुल विपरीत होती है, परिणाम इसका उल्टा होता है। हम बढ़ते नहीं हैं, हम घट जाते हैं, हमारे अंदर कुसंस्कारों का प्राबल्य हो जाता है। तो इस दृष्टि से हमारे लिए जो आकर्षण का कारण है कि इतनी सब गलतियां, इतनी सब दुष्परिणाम होने पर भी हम अपने कुसंस्कारों के कारण उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। इतने बड़े अपराध इससे होते हुए हम देखते हैं, लेकिन हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उसके आकर्षित होने का जो मूल कारण है वो है धैर्य का न होना। मनुष्य बुराई में और अच्छाई में यदि कोई एक अंतर करे तो वो केवल एक अंतर होता है, मनुष्य जब अच्छाई को करना चाहता है तब उसे जल्दबाजी नहीं होती, उसके मन में भागदौड़ नहीं होती, वो बड़े धैर्य से, बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम से उस काम को करता है। किंतु इसके विपरीत जब व्यक्ति अधर्म की ओर प्रवृत्त होता है तो उसके मन में जो पहला दोष आता है वो ये सोचता है कि मुझे बहुत जल्दी इस काम को कर लेना चाहिए, और इसके लिए दोनों ही बातें उसके मन में उथल पुथल करती रहती हैं। एक तो उसको बहुत जल्दी जो प्राप्त होने वाला लाभ है उसका आकर्षण होता है, और अधर्म के कामों में एक और जो कठिनाई आती है वो बीच में किसी के द्वारा कोई नुकसान न पहुंचा दिया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे छीन न ले जाए, झपट न ले, ये भी उसके मन में एक बात रहती है। और इसके कारण से वो व्यक्ति उस चीज को पाने के लिए उतावला हो जाता है, और इस उतावलेपन में इससे होने वाली जो हानियां हैं उसको भी वो नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता, उसका अनुभव नहीं कर पाता है। तो हमारे मन में जो मुख्य बात है, लोभ की जो प्रवृत्ति आती है, वो लोभ की प्रवृत्ति हमको इतने सारे दुर्गुण और दुर्व्यसन दे जाती है, किंतु केवल इसलिए कि हमारे मन में एक मधुर आकर्षण उस बुराई के साथ जो बना हुआ है उसके कारण से हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व